कहा जाता है कि एस.डी. बर्मन ने न जाने क्यों प्रबोध मुखर्जी को कहा कि वो उनकी फिल्म में संगीत नहीं दे पाएंगे। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने। कहते हैं कि इस बात से भरनाए फिल्मकार सुबोध मुखर्जी ने संगीतकार जयकिशन को मुंबई के गिलार्ड रेस्तरां में स्टोरी सेशन के लिए बुलाया। गिलार्ड में जब दोनों मिले और आमने सामने बैठे तो जयकिशन ने सुबोध मुखर्जी से 1 रुपए का सिक्का मांगा। तू झुक के चले तो दिल पे चले कटारी। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1950, 1960 और 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा का हर संगीतकार एक बादशाह होता था। मुंबई के इन संगीतकारों का आपस में यूं तो याराना रहता था, लेकिन ये भी सच है कि कभी-कभी ये संगीतकार एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी बन जाते थे और एक दूसरे पर पलटवार करने से नहीं चूकते थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे ही 2 संगीतकारों की, उनके वार पलटवार की। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि ये 2 संगीतकार थे कौन। दोस्तों, ये 2 संगीतकार थे एस.डी. बर्मन और शंकर जयकिशन। एक तरफ एक थे तो दूसरी तरफ 2। जब याद आए तिहारी। ये गाना है फिल्म चोरी चोरी का, जो आई थी 1956 में। इस फिल्म में है राज कपूर, नरगिस और प्राण। इस गाने को गाया है स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। दोस्तों, ये वो वक्त था जब फिल्म में लता मंगेशकर का गाना जब तक शामिल नहीं होता था तब तक बात बनती नहीं थी। बात अधूरी, बल्कि फिल्म अधूरी मानी जाती थी। तो चोरी चोरी में गाना गाया लता मंगेशकर ने। इस खूबसूरत गाने को संगीत से संवारा था संगीतकार शंकर जयकिशन ने और इसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। दोस्तों, अब ये दूसरा गाना जरा सुनिए। इस गाने को भी गाया है लता मंगेशकर ने 1957 में आई फिल्म पेइंग गेस्ट के संगीतकार एस.डी. बर्मन के लिए। दोस्तों, पेइंग गेस्ट को प्रोड्यूस किया था उस दौर के नामी फिल्मकार शशिधर मुखर्जी ने और इसे डायरेक्ट किया था उनके छोटे भाई सुबोध मुखर्जी ने। पेइंग गेस्ट में हैं देवानंद और नूतन। इस गाने को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। दोस्तों, ये 2 गाने सुनने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम जिन 2 संगीतकारों की बात कर रहे हैं वो अपने काम में कितने माहिर थे। वो इस तरह कि पहले जब संगीतकार शंकर जयकिशन ने फिल्म चोरी चोरी में लता मंगेशकर से खूबसूरत गाना गवाया तो संगीतकार एस.डी. बर्मन उनसे पीछे नहीं रहे। इस गाने के लगभग तुरंत बाद ही उन्होंने भी लता मंगेशकर से गाने गवाकर ये साबित कर दिया था कि उनमें से कोई 19 नहीं। अब आते हैं उस वार पर, पलटवार पर, जो उन्होंने जाने अनजाने एक दूसरे पर किया था। ये बात है फिल्म पेइंग गेस्ट के बाद की। दोस्तों, पेइंग गेस्ट के बाद शशिधर मुखर्जी और उनके छोटे भाई सुबोध मुखर्जी ने फिल्म कंपनी फिल्मिस्तान को अलविदा कह दिया था। इसके बाद फिल्मकार सुबोध मुखर्जी ने 1959 में फिल्म लव मैरिज लाने का ऐलान कर दिया। लव मैरिज में संगीत देने के लिए उन्होंने संगीतकार एस.डी. बर्मन से बात की। उन्होंने बातचीत में एस.डी. बर्मन को भरोसा दिया कि देवानंद ने इसके पहले की उनकी 2 फिल्मों के लिए जितना दिया था वो उन्हें उतना या उससे ज्यादा पे करेंगे। तो हुआ ये कि इस बातचीत के बाद सुबोध मुखर्जी ने आगे की बात तय करने के लिए अपने छोटे भाई प्रबोध मुखर्जी को एस.डी. बर्मन के घर भेजा। कहा जाता है कि एस.डी. बर्मन ने न जाने क्यों प्रबोध मुखर्जी को कहा कि वो उनकी फिल्म में संगीत नहीं दे पाएंगे।
कहते हैं कि इस बात से भरनाए फिल्मकार सुबोध मुखर्जी ने संगीतकार जयकिशन को मुंबई के गिलार्ड रेस्तरां में स्टोरी सेशन के लिए बुलाया। गिलार्ड में जब दोनों मिले और आमने सामने बैठे तो जयकिशन ने सुबोध मुखर्जी से 1 रुपए का सिक्का मांगा। सुबोध मुखर्जी ने सोचा कि जयकिशन शायद गोल्ड फ्लैग सिगरेट के पैकेट के लिए उनसे 1 रुपया मांग रहे हैं। सुबोध मुखर्जी ने जयकिशन को 1 रुपए का सिक्का दे दिया। इसके बाद जयकिशन ने कहा, सर, आपने मुनीम जी और पेइंग गेस्ट जैसी फिल्में बनाई है, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी फिल्म में काम करने के लिए पहले आपसे स्टोरी सुनूंगा? सर, आप इस 1 रुपए के सिक्के को फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट समझिए, मैं आपकी फिल्म कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद शंकर जयकिशन ने अपना वादा निभाया और लव मैरिज में संगीत दिया। झूम के चले तो दिल पे चले कटारी, और अच्छा संगीत दिया। है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी। इस गाने में मोहम्मद रफी ने लता मंगेशकर का बड़ा बढ़िया साथ दिया। धीरे धीरे चल चांद गगन में। दोस्तों, लव मैरिज के बाद संगीतकार SD बर्मन ने मुखर्जी बंधुओं से 13 साल पुराना अपना रिश्ता तोड़ लिया। दोस्तों, वक्त का पहिया घूमा और इस बात को लगभग 10 साल बीत गए। अब आ गया साल 1969। 1969 के ठीक पहले उस दौर के एक फिल्मकार शक्ति सामंत अपनी फिल्म आराधना की तैयारी में लगे थे। फिल्म पर अभी बस काम शुरू ही हुआ था। आराधना के लिए संगीतकार की तलाश बड़े जोरों से हो रही थी। आराधना के ठीक पहले शक्ति सामंत ने एन इवनिंग इन पेरिस बनाई थी, जिसमें संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। साथ के हम सफर थक के घर को चले। कहा जाता है कि शंकर जयकिशन ने इसके लिए शक्ति सामंत से मोटी फीस ली थी। अब आराधना के लिए वो इतनी मोटी फीस शंकर जयकिशन को देना नहीं चाहते थे। दोस्तों, यहाँ ये बता देना ठीक रहेगा कि संगीतकार शंकर जयकिशन उस वक्त क्या फीस लेते थे। शंकर जयकिशन फिल्म जंगली के बाद एक फिल्म में संगीत देने के लिए 1,75,000 रुपए लेते थे। जंगली आई थी 1961 में और एन इवनिंग इन पेरिस आई थी 1967 में। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि शंकर जयकिशन ने फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के लिए शक्ति सामंत से कितनी फीस ली होगी। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। हम बात कर रहे हैं फिल्म आराधना के लिए संगीतकार की तलाश की। आखिर शक्ति सामंत ने अपने लिए संगीतकार SD बर्मन को चुना। हालांकि उन्हें बताया गया कि SD बर्मन ने भी अब अपनी फीस बढ़ा दी है। खैर, शक्ति सामंत SD बर्मन के पास पहुंचे। बात जब शुरू हुई तो SD बर्मन ने शक्ति सामंत से कहा, मैंने भी अब अपनी फीस बढ़ा दी है। पिछली बार तुमने मुझे 75,000 रुपए दिए थे, अब इतने से काम नहीं चलेगा। इस पर शक्ति सामंत ने कहा, मैं आपको 1 लाख रुपया देने को तैयार हूँ। क्या 1 लाख? अब देखो मैं तुम्हारी फिल्म में क्या संगीत देता हूँ। दोस्तों, इसके पहले शक्ति सामंत की फिल्म इंसान जाग उठा में SD बर्मन ने 75,000 रुपए लिए थे और वो सोच रहे थे कि इस बार वो शक्ति सामंत से पिछली बार से 5,000 ज्यादा यानी कि 80,000 रुपए मांगेंगे। जानकारों का मानना है कि संगीतकार SD बर्मन सीधे साधे इंसान थे। पैसा उनके लिए सब कुछ नहीं था। अगर उन्हें कोई स्क्रिप्ट पसंद आ जाती तो फिर वो पैसे पर हील हुज्जत नहीं करते। संगीतकार SD बर्मन ने आराधना में संगीत दिया और ऐसा दिया कि दुनिया आज भी याद करती है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। SD बर्मन ने दिखा दिया कि कम पैसे लेकर भी कैसे कालजयी गाने दिए जा सकते हैं। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। 10 साल पहले शंकर जयकिशन ने अपने प्रतिद्वंदी SD बर्मन के खेमे में घुसकर फिल्म हासिल की थी। 10 साल बाद जाने अनजाने शंकर जयकिशन के क्लाइंट ने SD बर्मन का रुख किया था। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चांद फिर निकला